दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। वो मुल्क जहां की हुकूमत अपने फौजियों को अपने ही मुल्क की औरतों का रेप करने की इजाजत देती है। जी हाँ, दुनिया के सबसे नए बनने वाले मुल्क साउथ सूडान की यहाँ के रहन सहन और लोगों के बारे में जानकर आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। तो फिर अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर शुरू हुआ चाहता है। साउथ सूडान एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। इस मुल्क का कुल रकबा 6,44,329 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की आबादी 1,28,00,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। आबादी का सिर्फ 20% हिस्सा ही शहरों में आबाद है, बाकी 80% हिस्सा गाँव और देहातों में रहता है। 9 जुलाई 2011 में ये मुल्क सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे पर नए मुल्क की हैसियत से उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे नया मुल्क भी माना जाता है। इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है कि आजाद होने के बाद इस मुल्क में पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आजादी के नाम से पैदा होने वाला ये बच्चा 1 साल ही जिंदा रहा था। ये मुल्क अपने बॉर्डर सूडान, इथियोपिया, कीनिया, युगांडा और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ शेयर करता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत जुब्बा सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में आता है। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग दिन में $1 से भी कम कमाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं जो इस मुल्क की इकोनॉमी को चंद ही दिनों में बेहतर बना सकते हैं। मगर क्योंकि साउथ सूडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसके तमाम पाइपलाइंस सूडान के जरिए चलते हैं। मगर 2012 से दोनों ममालिक की आपसी लड़ाई की वजह से तेल की पैदावार को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, जिसने इन दोनों ममालिक की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। इसी वजह से ये मुल्क जीडीपी के मामले में दुनिया के सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। इस मुल्क के 80% लोग घास फूस के घरों में रहते हैं और इनके पास टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद नहीं। इस मुल्क के सिर्फ 16% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 2% बच्चे 5वीं जमात तक पढ़ पाते हैं। बाकी सब बच्चे 5वीं क्लास तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। मगर ये बात आपको हैरान कर देगी कि इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग इंग्लिश बहुत ही फराटे से बोलते हैं। इसीलिए यहाँ की सरकारी जुबान इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ 60 से भी ज्यादा दूसरी जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ के मर्द और औरतें बहुत ही लंबे कद के होते हैं, इसीलिए इसे लंबे लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। एड्स के लिहाज से ये मुल्क स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बाद दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही खराब है। इसी वजह से यहाँ हर साल 1000 बच्चों में से 153 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क में मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। साउथ सूडान में लोगों की अमीरी का अंदाजा गाड़ियों से नहीं बल्कि जानवरों से लगाया जाता है कि उनके पास कितनी गायें और भैंसें मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर लड़के के घर वालों को लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन साउथ सूडान में मर्द शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय या भैंस दहेज में देते हैं। यही वजह है कि यहाँ लड़कों की निस्बत लड़कियों की ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सूडान में वहाँ की हुकूमत अपने फौजियों को सैलरी न दे पाने की वजह से वहाँ की औरतों का रेप करने की इजाजत देती है। यानी आर्मी वाले वहाँ पर किसी का भी रेप कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी नहीं है। इस मुल्क में बहुत से कबीले आबाद हैं क्योंकि ये लोग ग्रुप्स की सूरत में रहना पसंद करते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक कबीला मुर्सी कबीला है, जो यहाँ आने वाले अजनबियों को जरा पसंद नहीं करते और उन्हें मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन इसके अलावा सबसे अजीबोगरीब और काबिल जिक्र कबीला मुंडारी कबीला है। इन लोगों का खाना पीना इनके पालतू जानवर ही होते हैं। ये गाय को बहुत ही पाक मानते हैं। ये गाय को ज़िबा नहीं करते बल्कि उसके दूध से ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गाय के गोबर को जलाकर उसकी राख को जिस्म पर मलते हैं ताकि मच्छरों और धूप की तपिश से बचा जा सके। यहाँ तक कि गाय के पेशाब से नहाते हैं, मुंह धोते हैं, यहाँ तक कि गाय के पेशाब को ही पीते हैं। इनके नजदीक गाय का पेशाब पानी से ज्यादा प्योर होता है। इस कबीले के लोग ज्यादातर बिना कपड़ों के ही रहते हैं। मुंडारी कबीले के लोग सर पर राख या मट्टी मलकर गाय के पेशाब के नीचे सर कर देते हैं, जिससे उनके बालों का रंग हल्का लाल हो जाता है, जो इनके मुताबिक यहाँ की औरतों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इस कबीले के लोगों को अक्सर गाय के पेशाब वाली जगह पर मुंह मारते देखा गया है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल जब कोई गाय दूध नहीं देती तो उसके पास उसका बच्चा भेज देते हैं। जब बच्चा माँ का दूध पीता है
तो गाय दूध थनों में भेज देती है, और अगर बच्चे की ऑप्शन ना हो तो ये लोग अपने मुंह से गाय की पेशाब वाली जगह पर फूंके मारते हैं, जिससे गाय दूध को ढीला छोड़ देती है, यानी गाय दूध थनों में भेज देती है। मगर गाय दूध देने से पहले पेशाब करती है, जिससे ये लोग बर्तन धोते हैं। एक और मजे की बात, इस कबीले की सभी काउस और बुल्स के अलग अलग नाम होते हैं, मगर यहाँ पैदा होने वाले इंसानी बच्चों के नाम नहीं रखे जाते। ये बच्चे खुद बड़े होकर इन काउस या बुल्स में से इसे जो भी नाम पसंद हो ये वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। ये लोग बहुत ही अमन पसंद होते हैं। इनका कुल हिसासा इनके ये पालतू जानवर ही होते हैं, जिन्हें ये बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल साउथ सूडान से 2,50,000 गाय चोरी हो जाती हैं। इसीलिए अब ये लोग इनकी हिफाजत के लिए अपने पास गन्स रखते हैं। दोस्तों, साउथ सूडान अप्रैल से नवंबर के दरमियान बारिशों के मौसम के साथ सर्द रहता है, जबकि दिसंबर से मार्च तक यहाँ मौसम गर्म खुश्क रहता है। घूमने के हिसाब से सबसे अच्छी जगहों में से सबसे पहले बुमा नेशनल पार्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा जाता है, जहां लाखों की तादाद में जंगली जानवर आबाद हैं। इसके अलावा बेंडिंगलो नेशनल पार्क, निम्योल नेशनल पार्क और साउथर्न नेशनल पार्क में भी आप वाइल्ड लाइफ से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यहाँ के सबसे फेमस खानों की बात की जाए तो यहाँ की सबसे फेमस स्वीट डिश किनडियोंग है, जिसे दही, बटर और शुगर के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा काजेक डिश, जिसे सूखी मछली से बनाया जाता है। इसके अलावा मोक बजा डिश, जिसे केले से बनाया जाता है, वो भी बहुत ही फेमस है। यहाँ घूमने का खर्च पर पर्सन 7 दिनों का 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए आता है। वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।